अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन विद अलीज़े। आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो कि सर्दियों में आप एक दफ़ा बना के रख लें और फिर जब आपका दिल करे आप इसे निकालें और खा लें। यहाँ चने की दाल के हलवे की बात कर रही हूँ। ये इतना मज़े का और इतना नरम मलाई जैसा हलवा बनेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा हलवा है ये। तो इसकी रेसिपी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक पतीला लेना है, उसमें आपने आधा किलो चने की दाल जिसको हमने 4 घंटे कम से कम भिगोना है, 4 से 5 आप कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी निकाल के दूध डाल देंगे। और अगर आपका दूध गाढ़ा है तो आप इसको ऐसे ही शामिल कर देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 जो है टेबलस्पून सूखे दूध के डालें और फिर शामिल करें। और उसके बाद आपने इसे इतना पकाना है कि हमारी दाल जो है वो गल जाए बहुत अच्छी तरह से। और उसके बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है, बस आपने इसको इतना रखना है और इसको हम ठंडा करेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें हमारी दाल कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब आपने एक पैन लेना है और उसमें 1 कप ऑयल अभी डालेंगे हम। और उसके बाद आपने इसमें छोटी इलायची डाल देनी है। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा इलायची आपने तब डालनी है। और इलायची डालने के बाद आपने इसको हल्का सा, जैसे इलायची को कड़कड़ा से लेते हैं ऑयल में, वो चीज़ कर लेनी है। और उसके बाद जो आपने दाल जो है वो ब्लेंड की थी और वो हम इसमें शामिल कर देंगे। हम सारा ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर इसमें डाल रहे हैं। और अब आपने इसको अच्छी तरह जो है पकाना है और मतलब ये अपना कलर चेंज करेगा और जब तक ये कढ़ाई को छोड़ नहीं देगा तब तक आपने भी इसको नहीं छोड़ना, मुसलसल चम्मच हिलाना है। और अब इसके साथ साथ हम इसमें चीनी डाल देंगे। मैंने एक बड़ा कप इसमें चीनी का डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब चीनी डाल के हमने इसकी अच्छी तरह जो है इसमें चम्मच हिलाना है और इसको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि आपका हलवा नीचे ना लगे और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब जब इस कंडीशन में आएगा तो इसमें मैंने 15 टेबलस्पून मेरे पास थे घर की बलाई के, तो मैंने वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और बलाई आपने डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह मिक्स करना है। जब ये बलाई अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो आप इसमें खोया डाल सकते हैं, या यहाँ पे मैंने बर्फ़ी ली है, मैं इसमें बर्फ़ी भी ऐड करूँगी जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का हो जाएगा। और यहाँ पे हमने बर्फ़ी डाल दी। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब आपने सिर्फ हलवे को इतना पकाना है, देखिए हल्का हल्का ये गाढ़ा होने लग गया है। हमें अभी भी इसको जो है इसकी कसाई करनी है ताकि ये हलवा जो है पैन को छोड़ दे। जब मेरा ये वाला स्टेप आया था तो मुझे अपनी कढ़ाई को थोड़ा साफ़ करने की ज़रूरत लग रही थी, तो मैंने कढ़ाई को में से सारा हलवा निकाला। और आपने सूखी हुई कोई कढ़ाई लेनी है और इसमें से मैंने हलवा इसमें शिफ्ट कर लिया। और अब आप इसमें देसी घी डाल ली 1 कप, या आप सादा घी भी डाल सकते हैं। और आपने ये डाल के अब इसकी अच्छी तरह आपने कसाई करनी है। ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है। इसमें आप देखिएगा हलवा जो है हमारा बिल्कुल मक्खन की तरह, मलाई की तरह नरम सा हो जाएगा। और अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक एक तो बनता है, और वीडियो पसंद आए तो शेयर और कमेंट भी कर दिएगा। और सिंपल सी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है, बस आपने इसकी बहुत अच्छी तरह आखिर में भुनाई करनी है और हमारा हलवा इस तरह के टेक्सचर में आ जाएगा और ये तैयार हो गया। अब आप इसे सेव कर लें, ठंडा कर लें, स्टोर कर लें, और जब आपका दिल करे इसे निकालें और खा लें और मेहमानों को भी खिला दें। और जो है मिलते हैं तब तक एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आपको किस किस्म की रेसिपी अब आगे चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।